तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक कहानी पर काम कर रहे हैं जिसमें एक हमारा जो मेन कैरेक्टर है कौवा, इसको हमने ड्रॉ कर लिया है कोरल ड्रॉ में, और इसके पार्ट्स को हमने एक्सपोर्ट कर लिया है पीएनजी फाइल्स में, जिन्हें हम कोरल ड्रॉ में कार्टून एनिमेटर 4 में असेंबल करेंगे और उनको एनिमेट करेंगे। लेकिन उस कार्टून एनिमेटर 4 में पहुंचने से पहले मैं इस कौवे को एक बार फिर से बनाऊंगा। अब आप कहेंगे कि फिर से क्यों बनाएंगे, तो वो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब मैं ये ये हमारा कैरेक्टर बना रहा था तो मेरे साथ में बैठा हुआ मेरा एक दोस्त बोला कि यार तुम आधा काम फ़ोटोशॉप में कर रहे हो और आधा काम कोरल ड्रॉ में कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो उसका क्वेश्चन भी जायज़ है और ये सवाल अब आपके दिमाग में भी आया होगा कि हम कोरल ड्रॉ में आधा काम कर रहे हैं और आधा काम फ़ोटोशॉप में कर रहे हैं। जैसे हमने डेज़र्ट का बैकग्राउंड बनाया था तो उसमें मोस्टली जो पार्ट्स हैं वो हमने फ़ोटोशॉप में जाके कट कर लिए थे और बाकी सिर्फ क्लाउड और सन के लिए हम जो है कोरल ड्रॉ में आए थे। तो ऐसा हमने क्यों किया, उसकी वजह यह है कि फ़ोटोशॉप में जो है जो इमेज आती है वो होती है पिक्सलेट और कोरल ड्रॉ में जो इमेज होती है वो होती है वेक्टर बेस्ड। तो इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले मेरे पास कोरल ड्रॉ है, तो ये जो इमेज हमने कौवे की बनाई, जो ड्रॉ की है, अब मैं इसको जूम करूँगा और मैं इसको कितना भी जूम कर लूँ ये आपको वेक्टर जो कलर है वो एकदम शार्प और एकदम क्लियर दिखेगा, कहीं पर भी ये पिक्सलेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो कलर है वो वेक्टर बेस्ड है। ये जो है इसमें ज़रा भी पिक्सेल्स आपको नहीं दिखेंगे। जबकि वहीं जब मैं अगर फ़ोटोशॉप फाइल खोलूं और इसको मैं अगर जूम कर दूं तो ये जो आप देख रहे हैं आप सामने चेक्स ये एक्चुअली पिक्सेल्स है। तो ये पिक्सल इमेज जो होती है वो पिक्सल बेस्ड होती है। तो जब ये जूम होती है तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और शार्प नहीं होती इमेज जितनी कि वेक्टर फाइल होती है। इसलिए मैंने इसको कोरल ड्रॉ में ड्रॉ किया है। लेकिन अब इसमें एक बात ये भी है कि कई लोग कोरल ड्रॉ में ड्रॉ नहीं करना चाहते, फटाफट काम करना चाहते, क्योंकि कोरल ड्रॉ में अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, एक एक टूल एक एक पार्ट आपको रिक्रिएट करना पड़ता है। लेकिन वहीं फ़ोटोशॉप में आपको ज़्यादा चीज़ों को बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास रेडीमेड है, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और कहीं पर स्टैम्प टूल चलाना है। तो डिफरेंस तो आपने देख लिया दोनों इमेजेस में। तो मेरे दोस्त के सजेशन पे मैं आपको एक बार फ़ोटोशॉप में उन लोगों के लिए जो ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं कोरल ड्रॉ में, या कोरल ड्रॉ बिल्कुल भी नहीं जानते, थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप जानते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर इस कौवे को दोबारा से बनाऊंगा और इसके पार्ट्स को अलग करते हुए, और जो पार्ट्स हमने वहाँ बनाए हैं कोरल ड्रॉ में वही पार्ट हम इसमें बनाएंगे। कार्टून एनिमेटर 4 में जब हम असेंबल करेंगे तो असेंबल करेंगे हमारे वेक्टर बेस्ड पार्ट, जो कौवा हमने जो बनाया वही। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कि फ़ोटोशॉप में अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ फ़ोटोशॉप में कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक्चुअल साइज़ देख लेता हूँ और प्रिंट साइज़ और फिट टू स्क्रीन करके देख लेता हूँ। अब जूम करके देखता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके जूम करता हूँ तो ये देख रहे हैं आप पिक्सलेट है। अब मैं इसका जो रेजोल्यूशन है इमेज का वो देखूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि कीबोर्ड पर अल्ट कंट्रोल और आई प्रेस करूँगा तो इमेज साइज से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ जो आप देख रहे हैं रेजोल्यूशन ये 96 है। तो इसको बढ़ाकर मैं कर दूंगा 300, टाइप कर देंगे इसमें 300
और ओके की प्रेस कर देंगे, ओके बटन प्रेस कर देंगे। तो अब जो है इसका साइज़ जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। अब एक्चुअल साइज़ आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको बड़ा हुआ दिखेगा पहले की अपेक्षा। तो अब इसमें जो पिक्सल हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं। अब आप इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ रहा है, तब जाके वो पिक्सलेट हो रहा है। ओके, तो इसका हमने क्या किया, रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब मैं यहाँ से बैकग्राउंड जो है डबल क्लिक करूँगा इस लेयर पर और बैकग्राउंड जो है ब्रेक कर लूँगा यहाँ से। ओके, तो ये हमारी मेन इमेज हो गई। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं। नाम देने के लिए जो लेयर 0 लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे मेन इमेज और एंटर मार देंगे। अब मैं यहाँ से लूँगा मैजिक वैन टूल और यहाँ पर क्लिक करूँगा और सॉरी कंट्रोल Z, ये आप देख रहे होंगे कि जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ, उसके बाद यहाँ क्लिक किया तो यहाँ से हट गया, फिर यहाँ क्लिक किया तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ से हट गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपने यहाँ क्लिक किया ये मैजिक वैन टूल लेकर, तो आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है। तो आप देखेंगे कि शिफ्ट जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर प्लस का आइकन आ जाएगा। इसी प्रकार मैं अल्ट प्रेस करूँगा तो माइनस का मार्क आ जाएगा, यानी माइनस यानी हटाना और प्लस यानी जोड़ना। तो पहले शिफ्ट की प्रेस करेंगे और वाइट बैकग्राउंड पे मैं क्लिक कर दूंगा, यानी कि मैं चाहता हूँ कि वाइट बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट हो जाए। तो ये अब ऊपर का भी सिलेक्ट है और नीचे का भी सिलेक्ट हो गया। अब मैं कीबोर्ड पर डिलीट की प्रेस कर दूंगा और कंट्रोल D दबाते हुए जो सिलेक्शन है, डिलीट दबाने से जो सिलेक्टेड बैकग्राउंड है वो डिलीट हो गया। अब जो कीबोर्ड पर कंट्रोल की दबाते हुए D प्रेस करूँगा, जिससे सिलेक्शन जो है यहाँ से वो हट जाएगा। अब हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हमारी कोई की इमेज कौए की मिल गई है। तो मैं इसको कंट्रोल S करके सेव कर लूँगा। चूँकि अब ये इमेज JPG इमेज नहीं रही है, क्योंकि जब लेयर आपने एक बार ब्रेक कर दी तो ये JPG इमेज नहीं रहती, फिर ये फ़ोटोशॉप फाइल फॉर्मेट के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि JPG इमेज फ्लैट होती है और जो जिनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है वो PNG या फिर PSD फाइल, ऐसी फाइलें होती हैं जो जिनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, लेयर बेस्ड होती हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको नाम दे देते हैं हम, क्योंकि ये इमेज का नाम काफ़ी लंबा है। तो इसको दे देता हूँ मैं क्रो। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। और आपको याद होगा कि ये इमेज हमने इंटरनेट से ली थी, freepik.com से ली थी शायद, पीछे के वीडियो में देखना पड़ेगा। ओके, अब मैं इस कोए के जो है पार्ट अलग करना शुरू करूँगा और फन पार्ट जो है वीडियो का अब हमारा शुरू होता है। आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल प्रेस करें और ये जो इमेज है कोए की, यहाँ पर लेयर में यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करनी है। तो ये जो हमारा सिर्फ कौवा कौवा है, कौवा कौवा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसका ये विंग जो है वो निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं ये पॉलीगन लासो टूल ले लूँगा और इसको जो है अल्ट की दबाते हुए, क्योंकि यहाँ से मुझे जो बाकी का सिलेक्शन है उसको हटाना है, सिर्फ इसको रखना है, तो अल्ट की दबाते हुए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ओके, सिर्फ एक बार, उसके बाद छोड़ दूँगा। फिर ये हमने चूँकि अल्ट की दबाते हुए इसको क्लिक किया है तो अब ये माइनस में ही चलेगा ये टूल। ओके, तो ये टूल अब माइनस के ही पॉइंट आधार पे चलेगा आगे। बस अब हमें क्लिक करते हुए जाना है, लेफ़्ट क्लिक, हमारे जो विंग है उसके बेस के हिसाब से एक आइडिया लेते हुए, और अब हम ये कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। तो बाकी की इमेज लाने के लिए या तो हम अपना माउस साइड में दे दें
लेफ़्ट साइड लेते जाइए, लेकिन ये आउट हो गया। ऊपर ले जाएंगे तो इसी प्रकार। लेकिन हमें क्या करना है, परफेक्टली जो पिक्चर हमें जो सिलेक्ट करनी है उसको हम चाहते हैं कि बराबर से हमारे स्क्रीन पे आए। तो कीबोर्ड पे हम स्पेस बटन को प्रेस करेंगे हमारे, और लेफ़्ट क्लिक से इसको ड्रैग करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब वही हमें सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करते हुए जाना है और इसको हमारे जो विंग है उसको सिलेक्ट करते हुए जाना है। तो ये इस तरफ हमारा विंग है, तो मैं इस तरफ ही ले जाऊंगा। ओके, और फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए हमें चले जाना है। ओके, अब ये बाहर तक हम आ गए हैं। अब मुझे इसको जूम इन जूम आउट करना है, तो यहाँ माउस व्हील अभी काम नहीं करेगा क्योंकि ये हमारा टूल सिलेक्टेड है। टूल से ही संबंधित भी वो चलेंगे कमांड्स। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए इस वक्त जब हम कोई टूल यूज़ करें तो दो की हैं। कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो आपका जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो आपका जूम इन होगा। तो कंट्रोल दबाएं और ऊपर जो नंबर वाली जो टॉप पर कीबोर्ड पर 1 2 3 4 5 के बाद 0 के बाद जो माइनस है उसको दबाएं तो जूम आउट, और उसी के आगे जो प्लस है उसको दबाएंगे जूम इन। ओके, तो फ़िलहाल हमें जूम आउट करना है थोड़ा सा, और ये ब्लैंक जगह पे हमें हमारा जो लासो पॉलीगन लासो टूल है उसको क्लिक करते हुए बाहर आना है। स्पेस दबाएं, थोड़ा नीचे ले लीजिए क्लिक करके, स्पेस छोड़ दीजिए, क्लिक करते हुए बाहर आ जाइए। फिर से स्पेस दबाएं, मूव करें, बाहर तक आ जाएं, स्पेस मूव, क्लिक क्लिक क्लिक, स्पेस मूव, क्लिक 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 क्लिक, स्पेस मूव, क्लिक क्लिक, स्पेस लेफ़्ट क्लिक से मूव, और इसको यहाँ पर जोड़ देना है। तो ये जो जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ लास्ट लेकर आए और हमने क्लिक किया। तो चूंकि हम माइनस पॉइंटर लेके चल रहे थे इसका लास्ट पॉलीगन लास्ट होगा, तो जब हमने इसको कंप्लीट किया, मतलब हमने इमेज को कहा कि इस हिस्से से लेकर ये जो पार्ट है यहाँ से शुरू करो, यहाँ लेके जाओ और यहाँ से इस पार्ट को सिलेक्शन से हटा दो। तो जब इसने इस सिलेक्शन को हटाया तो हमारे पास क्या बच गया, हमारा विंग। तो अब मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, और ये जो है अब हमारा विंग एक तैयार हो गया। इसमें हमारे दोनों विंग आ जाएंगे, लेफ़्ट एंड राइट दोनों। अब मैं इस इमेज से जो है, अब मैं अल्टर दबा लेता हूँ और माउस व्हील को अपोजिट साइड में अपनी तरफ घुमाऊंगा तो जूम आउट, और अपोजिट साइड में घुमाऊंगा तो जूम इन होगा। अब मैं ये जो लेग है इसका, इस कौवे की जो लेग है, पैर हैं, उनको मैं अलग करूँगा। तो वापस से मैं मेन इमेज जो है हमारी इस पर क्लिक करूँगा और पॉलीगन लासो टूल लूँगा, कंट्रोल दबाऊँगा और फिर से इस मेन इमेज पे जो कौवे की इमेज है उस पर क्लिक करूँगा। कंट्रोल दबाना ज़रूर ध्यान रखें आप, क्योंकि अगर आप ऐसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर इस लेयर से संबंधित डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ओके, तो हमें सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के इस इमेज पे क्लिक करें तो ये सिलेक्शन आ जाएगा वापस, यही हमें चाहिए था। अब हमें ये कहना है कि इस पैर को छोड़ते हुए बाकी सारी इमेज डीसिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पॉलीगन लासो टूल अल्टर दबा के माउस व्हील से जूम कर लूँगा अपोजिट साइड में घुमाते हुए। अब फिर से अल्टर दबाता हूँ और यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा माइनस टूल एक्टिवेट हो चुका है, पॉलीगन लासो का। अब मैं ये थाई जो है, इसकी जांग जो है कौवे की, उसके चारों तरफ इसको लेता हुआ
थोड़ा सा राउंड शेप में, थोड़ा ये तीखा हो गया है, शार्प हो गया है, तो मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये वापस एक स्टेप पर दूसरी बार बैक स्पेस दबाया तो दूसरी स्टेप पे वापस चला गया। तो अब थोड़ा सा राउंड शेप लेकर मैंने वही लेफ़्ट क्लिक करते हुए मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, और इसको मूव करने के लिए मैं अल्टर और लेफ़्ट क्लिक का यूज़ कर रहा हूँ, फिर अल्टर छोड़ते स्पेस और लेफ़्ट माउस क्लिक का यूज़ कर रहा हूँ, और फिर से सिलेक्शन टूल के लिए चलाने के लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूँ। अब देखिए वापस मैंने स्पेस दबाया, इसको मूव किया, स्पेस छोड़ दिया, फिर से वापस से लेफ़्ट क्लिक। अब जैसा कि मैंने कहा था कि सिर्फ जो लेफ़्ट लेग है उसको छोड़कर बाकी सारी इमेज को मुझे डीसेलेक्ट करना है। तो चूँकि ये काफ़ी टाइम ले रही, तो मैं कंट्रोल और माइनस की दबा के इसको जूम आउट कर लेता हूँ, जिससे मेरे को सारी इमेज दिखाई दे, जिससे ये फटाफट दे। कितनी जल्दी हो गया देख रहे हैं आप। अब कंट्रोल प्लस दबाते हुए इस पॉइंट पे मैंने प्लस जूम कर लिया है। जहाँ भी आपका माउस पॉइंटर होगा, कंट्रोल प्लस जब आप दबाएंगे तो उसी जगह पर जूम होगा, ये देख रहे हैं आप। तो ये ध्यान रखें, जहाँ आपका माउस पॉइंटर होगा हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसी जगह पे जूम करेगा। तो मुझे यहाँ जूम करना है, तो मैं माउस पॉइंटर यहाँ ले जाता हूँ और कंट्रोल प्लस की प्रेस करता हूँ, और जो हमारा सिलेक्शन है उसको कंप्लीट कर देता हूँ जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर क्लिक करके। तो अब आप देखेंगे, अब मैं अल्टर दबा के माउस व्हील अपनी तरफ घुमा रहा हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है। अब आप देख रहे हैं आप, जैसा कि सामने दिख रहा है आपका हमारा जो कौवे का जो पैर है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा और कंट्रोल वी कर दूंगा। तो ये जो है हमारा पैर बन गया। अब मेरे हिसाब से ये जो पैर है वो है हमारा लेफ़्ट लेग, क्योंकि इसमें जो पक्षियों का जो अंगूठा होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो इस कौवे की जो राइट लेग है उसमें अंगूठा दिया हुआ है बाहर की तरफ, जो कि डिज़ाइनर ने सिर्फ ये लेग को कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं स्पष्ट तौर पर। तो इसका जो अंगूठा है ये वाले पैर का अंदर की तरफ होना चाहिए। तो अब इसको हम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लेयर को पकड़ेंगे लेफ़्ट क्लिक से, और यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहा है हमें, इस आइकन का नाम है, एक्चुअली इस आइकन का नाम शायद कॉपी है, कॉपी इमेज या कॉपी ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और इसको क्लिक कर देंगे तो ये लेयर बना रहा है। सॉरी, ये शायद डुप्लीकेट लेयर के लिए है, तो मैं नाम भूल गया उसका, कोई बात नहीं, याद आएगा तो बता दे दूँ, बीच में बता दूंगा मैं आपको। तो इस लेयर को पकड़ के हम इसके पास लेके आएंगे और इस पर छोड़ देंगे, तो ये इसकी कॉपी बना देगा। अब इस नाम पे हम डबल क्लिक करते हैं और इसको नाम दे देते हैं आर लेग। अब आप कहेंगे कि ये आर लेग कहाँ है, तो वो आर लेग इसी के ऊपर है, ओवरलैप हो गया है। अब इस आर लेग का जो अंगूठा है, यानी कि राइट लेग का जो अंगूठा है, उसको हमको यहाँ लगाना है। तो इसके लिए मैं जूम टूल ले लेता हूँ यहाँ से, लेंस टूल, ओके, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और कंट्रोल दबा के इस लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब वही हमारा पॉलीगॉन लासो टूल, या इस बार हम यूज़ करेंगे लासो टूल। तो यहाँ से जो है पॉलीगॉन लासो टूल ही यूज़ कर लेते हैं हम। तो यहाँ से शुरू करते हैं और इसको थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए, ओके, ये मिट गया मेरे से,
तो मैंने एस्केप दबा दिया वापस। अल्टर दबाना मैं भूल गया था, डायरेक्ट क्लिक कर दिया था मैंने। तो ये यहाँ तक चाहिए मुझे। कंट्रोल माइनस दबा के इसको जूम आउट कर लेंगे, और ये जो बाकी का हिस्सा है वो मुझे सिलेक्टेड नहीं चाहिए। तो ये मैंने बाहर से पूरी इमेज सेलेक्ट की और जहाँ से शुरू किया था इसको वहीं ख़त्म कर देंगे। तो ये जो हमारा जो अंगूठा है थंब वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं उसको यहाँ से कर दूँगा सीधा सीधा कट, कंट्रोल एक्स से और कंट्रोल वी से पेस्ट। कंट्रोल टी दबाऊँगा तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल एक्टिवेट हो जाएंगे। राइट क्लिक करूँगा और इसको कर दूँगा मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल। उसके बाद लेफ़्ट क्लिक दबा के इसको मैं लेकर आऊँगा यहाँ, थोड़ा सा इसको रोटेट कर देते हैं और थोड़ा सा ओके, यहाँ पर ठीक रहेगा। एंटर दबा के इसको कंप्लीट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। इस लेयर को, जो लेयर है, आर लेग के नीचे ले आते हैं, अंगूठे वाली लेयर को। तो ये अंगूठा है हमारा इसके पीछे चला गया। अल्टर माउस व्हील घुमाकर मैं जूम इन जूम आउट करके अब मेरे हिसाब से इमेज एडजस्ट कर लेता हूँ। पिक टूल, मूव टूल या पिक टूल लेकर इस पर क्लिक करता हूँ इस इमेज पे। अगर सिलेक्टेड नहीं है और लेयर बहुत ज़्यादा है और मुझे ढूंढने में परेशानी हो रही तो सिर्फ सिंपली आप कंट्रोल दबाएं और जो आपकी फ़ोटो है सामने जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें कंट्रोल के साथ, तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो मूव करके इसको मैंने लेफ़्ट क्लिक से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब मुझे इस लेयर पे काम करना है। कंट्रोल दबा के वापस इस लेयर पे क्लिक करूँगा, आर लेग सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं लूँगा यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल, ओके, और यहाँ से जो है मैं ये पोर्शन को कंप्लीट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अल्टर दबाऊँगा और यहाँ से स्टैम्प ले लूँगा। मतलब कि इस हिस्से को एक तरीके से क्लिप जो इसकी मेमोरी है ब्रश की उसमें ले लूँगा। तो ये मैंने कॉपी किया और अब आप देखेंगे कि ये जो है इसकी मेमोरी में आ गया है। जब आप यहाँ देखेंगे कि जैसे मैं ऊपर ले गया हूँ तो ये जो है यहाँ पर चल रहा है और मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये जहाँ जहाँ पर ये प्लस का आइकन चलेगा, ये देखेंगे आप, ये जो इसके साथ साथ घूम रहा है इमेज पे। तो मतलब कि मैं जो पेंट कर रहा हूँ वो उसको ये ब्रश जो है यहाँ से उठा रहा है, इमेज से, ओरिजिनल इमेज से उठाकर इसको पेस्ट कर रहा है। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं स्टैम्प अल्टर कर दबा के स्टैम्प ले लेता हूँ और इसको जो है कंप्लीट करते हैं हम। ओके, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम थी। कि मैंने स्टैम्प टूल लिया हुआ था, मैं स्टैम्प यहाँ से ले रहा हूँ लेकिन ये यहाँ पर पेस्ट नहीं कर रहा है इमेज को। तो वो इसका कारण ये था कि इसने जो है इमेज अभी जो सिलेक्ट की हुई है वो है थंब। तो चूँकि मैंने स्टैम्प लिया ब्लैंक जगह से इस लेयर के हिसाब से, अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं यहाँ पर ले रहा था ये यहाँ पे स्टैम्प, तो इस लेयर के हिसाब से, थंब के हिसाब से यहाँ पर ब्लैंक है और अब मैं जो चलाऊँगा तो वो ब्लैंक चलेगा। ये अब आप कहेंगे कि ये जो यहाँ पर जो पेस्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने जब यहाँ से स्टैम्प लिया तो उसने ब्लैंक स्पेस से स्टैम्प लिया, लेकिन जितना मैं लंबा इसको वो करूँगा पेस्ट, तो इस स्टैम्प इस पेज पे जो भी होगा वो पेस्ट होगा। लेकिन वो कहाँ पेस्ट हो, कहाँ से स्टार्ट होगा, उस पॉइंट से जहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ।
देखिए ये इमेज मेन इमेज है हमारी। अगर मैं स्टैम्प टूल लेकर अल्टर दबाता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ अल्टर दबाते हुए लेफ़्ट क्लिक, तो ये जो इसने लिया है सैंपल वो इस पॉइंट से लिया है। अब मैं पेस्ट यहाँ पे भी लेफ़्ट क्लिक करके ब्रश करना शुरू करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि आई के ऊपर एक प्लस मार्क घूम रहा है और मैं जो पेस्ट करता जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं ब्रश घुमा रहा हूँ वहाँ वहाँ हमारा पॉइंटर जा रहा है और उसको पेस्ट कर रहा है। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल Z। अब इसी प्रकार अगर मैं अल्टर दबा के ब्लैंक स्पेस पे स्टैम्प लेता हूँ तो ये जो स्टैम्प बना है अब ब्लैंक स्पेस इस पॉइंट से बना है, और जैसे जैसे मैं इसको धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा तो ये जो अब आप देख रहे हैं मेरा जो इसका निशान है प्लस का मार्क है वो मेरे साथ चल रहा है। देखिए मैं इसको इस इमेज पे ड्रॉ करता हूँ, इसको हटा देता हूँ इस लेयर पे। तो यहाँ ब्लैंक स्पेस से हमने शुरू किया, लेकिन ये कवर कर रहा है हमारा कौवा भी। कौवा इसलिए कि ब्लैंक स्पेस से शुरू तो किया उसने, लेकिन आगे पूरी जो उस ब्लैंक स्पेस के बाद जो इमेज थी उसको भी उसने रीड किया, उसको कॉपी किया, लेकिन ब्लैंक स्पॉट के बाद। तो ये आप ध्यान रखें कि जब हम कॉपी कर रहे हैं इमेज तो इस पेज पे या उस लेयर पे जो भी होगा वो सारा का सारा सिलेक्ट होगा और उसकी मेमोरी में चला जाएगा, स्टैम्प जो क्लोन स्टैम्प टूल है उसकी मेमोरी में। तो इसको मैं लेयर सिलेक्ट करता हूँ आर लेग और इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं, एंटर की के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन से छोटा हो रहा है हमारा ब्रश और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से बड़ा हो जाएगा हमारा स्टैम्प टूल ब्रश। यही हमारा जो है इरेज़र के साथ भी यही दोनों की यूज़ होती हैं, ब्रश के साथ भी यही दोनों की यूज़ होती हैं और स्टैम्प टूल के साथ भी यही की यूज़ होगी। तो यहाँ से सैंपल ले लेते हैं अल्टर दबा के और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो लाइन हमें थोड़ी सी चाहिए, इरेज़र लेकर पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, बाहर की तरफ आ रहा है ये ज़्यादा। ये मैंने ई दबाई, कीबोर्ड पर ई प्रेस की तो ये हमारा इरेज़र सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें इसकी शॉर्टकट की ई है। और छोटा बड़ा करने के लिए मैंने आपको बताया ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। तो मैं जब भी कीबोर्ड इनको बड़ा छोटा करूँगा तो आप समझ जाइए कि मैं ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज जो स्क्वायर वाले हैं उनका यूज़ कर रहा हूँ। तो ब्रैकेट ओपन और ये इरेज़र से मैं इसको ओके। अब मैं लेता हूँ ब्रश टूल और अल्टर दबाकर कलर सैंपल ले लेते हैं और ब्रैकेट ओपन से थोड़ा छोटा। अब इसका जो ओके कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। पहले इस लेयर को कर लेते हैं यहाँ से लॉक, ठीक है। इस बटन को प्रेस करके इस लेयर को लॉक कर लेंगे। ये मैंने इसलिए किया, अभी आप देखिए, अब जब मैं ये ब्रश चला रहा हूँ तो ये हमारे जो ब्लैंक स्पेस है उस पर ये कलर नहीं डाल रहा है। क्यों? क्योंकि ये इमेज मैंने लॉक कर दी है। अगर ये लॉक नहीं होगी तो ये इस पे कलर करने के साथ साथ हमारे ब्लैंक स्पेस पे भी कलर करेगा। कंट्रोल Z दबा देता हूँ मैं। इमेज को वापस से लॉक करें और साइड में हल्का हल्का ब्रश जो है घुमा देना है, तो ये जो एक हमारा पैटर्न है डार्क लाइन वाला वो आ जाएगा। तो राइट क्लिक फिट टू स्क्रीन। तो अब हमारा ये जो कंप्लीट हो गया पंजा, लेकिन ये थंब हमारा अभी भी अलग है। तो इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल दबाऊंगा और राइट लेग को सिलेक्ट कर लूँगा लेफ़्ट क्लिक से
और राइट क्लिक करते हुए मर्ज लेयर। अब ये जो दोनों इमेज हैं वो मर्ज हो गई, दोनों एक हो गई हैं, हमारा थंब और हमारा पंजा। अब ये दोनों इमेजों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल से और दोनों को कर देता हूँ मूव एक तरफ में साइड में। एक्चुअली हम थोड़ा कैनवास हमारा बड़ा कर लेते हैं, तो उसके लिए अल्टर कंट्रोल सी प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, अल्टर और कंट्रोल दबाते हुए सी, और यहाँ से साइज़ ले लेता हूँ इंचेस में, और यहाँ से 11 बाई 8.5 का साइज़ ले लेते हैं। तो थोड़ा कैनवास हमें बड़ा मिल जाएगा, जिससे हम जो ड्राइंग बना रहे हैं उनको साइड में मूव करते रहेंगे। तो ये विंग की लेयर को सिलेक्ट करते हुए मूव टूल की हेल्प से इसको साइड में कर दिया। दोनों लेग्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल दबाते हुए, और इन दोनों लेग्स को भी ऊपर सरका के रख देता हूँ। मैन इमेज को लेता हूँ, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ जिससे ये डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये लेग्स को मैं सेलेक्ट करके साइड में सरका देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं तो हमारा किया हुआ काम सेव हो जाएगा। अब जो है मैं इसकी आँखें और आईब्रोज को अलग करूँगा। तो सबसे पहले मेन लेयर को सिलेक्ट करें। अगर लेयर सेलेक्ट नहीं होगी और आप जो है इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मैं एलिप्टिकल मार्किंग टूल जो है वो लेता हूँ और शिफ्ट दबाते हुए एक गोला बना लेता हूँ, और एक रफ आइडिया लेते हुए इसके आई के ऊपर जो थोड़ा डार्कनेस है उसको सिलेक्ट करते हुए बराबर पोजीशन पे रखता हूँ। थोड़ा मुझे ये अंदर दिख रहा है, मुझे 1-2 पॉइंट बाहर लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इमेजेस में जाऊँगा, इमेज मेन्यू में, और मॉडिफाई, सॉरी ये जो है सिलेक्ट मेन्यू में जाऊंगा, मॉडिफाई, और यहाँ से कर दूंगा एक्सपेंड। तो ज़्यादा नहीं करना है, 2 पॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, और परफेक्टली सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो अब आपको मैसेज आएगा, कुड नॉट कंप्लीट द कॉपी कमांड बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज़ एम्प्टी। मीन्स ये जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उस लेयर का वो एम्प्टी है। मैं ये मेन इमेज को हाइड करके दिखाता हूँ आपको। जो सिलेक्ट है अभी राइट लेग वाली इमेज लेयर सेलेक्ट है, और वो जो उसका जो एरिया है जहाँ हमने राउंड बनाया है वो एम्प्टी है। तो इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए, इमेज लेयर जिसमें से हमको कॉपी करना है डेटा, वहाँ पर पिक्सल होने चाहिए। तो वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी यूनिवर्सल कमांड है हमारी। इसको नाम दे देंगे आई, और मूव टूल से इसको साइड में ले जाएंगे। स्पेस, लेफ़्ट क्लिक मूव, लेफ़्ट क्लिक से इसको मूव किया, ऊपर किया, अल्टर स्पेस लेफ़्ट क्लिक मूव, और आई को भी लेफ़्ट क्लिक दबा के मूव किया। अल्टर जूम इन जूम आउट माउस व्हील से। अब हम ले लेते हैं अपना आईब्रो। ध्यान रहे अभी आई लेयर सेलेक्टेड है जो हमने अभी कॉपी की है। हमारी मेन इमेज सेलेक्ट करेंगे। अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉलीगन लासो टूल। तो पॉलीगन लासो टूल में के लिए स्टार्ट करते हैं हम सिलेक्शन, लेफ़्ट क्लिक लेफ़्ट क्लिक लेफ़्ट क्लिक लेफ़्ट, ओके सिंपल था ये तो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको नाम दे देंगे आई ब्राउज। अल्टर दबाते हुए माउस व्हील से इसको जूम आउट, मूव टूल, और जो आईब्रो को पकड़ के मूव करके एक तरफ रख देंगे। फिर से मेन इमेज पे क्लिक करेंगे लेयर पे। अब हम इसकी चोंच बनाएंगे।
या चोंच को जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे या कॉपी करेंगे। तो उसके लिए कंट्रोल दबाते हुए कौवे की इमेज पे क्लिक और पॉलीगन लासो टूल। अब इसको मुझे बताना है कि अल्टर दबाकर माइनस एक्टिवेट कर लेते हैं इस लेयर का ऑप्शन, और इस चोंच के चारों तरफ सेलेक्ट करते हुए ओके। अब मैं कंट्रोल माइनस दबाता हूँ जिससे ये जूम आउट हो जाए, और बाहर की तरफ का ये सारा डिसेलेक्ट करते हुए और जहाँ से शुरू किया था वहीं इसको कंप्लीट कर दूंगा। और अल्टर से माउस व्हील से इसको जूम कर रहा हूँ अल्टर दबाते हुए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये हमारी चोंच जो है इसकी कॉपी हो गई। स्पेस दबाते हुए मूव, अल्टर माउस व्हील से जूम आउट, फिर से ये मूव टूल से इसको साइड में ले लेते हैं, स्पेस दबाते हुए लेफ़्ट क्लिक से मूव। अब मैं इस पे काम करूँगा, इसको दो हिस्सों में चाहिए हमें, तो कंट्रोल और प्लस का प्लस माइनस से इसको जूम करके और स्पेस दबाते हुए लेफ़्ट क्लिक से इसको जो है हमारी पोजीशन पे ले आएंगे काम करने के हिसाब से। इस लेयर को रीनेम कर देते हैं, डबल क्लिक करना है लेयर 2 पे लिखा हुआ है जो उस पर, और इसको नाम दे दूंगा मैं बीक। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। CHO चोंच, CHONCH चोंच। ओके, मेरे ख्याल से ठीक है स्पेलिंग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी दीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। फिर कंट्रोल, अब हम किस पे क्लिक करेंगे? चोंच पे, क्योंकि हमें काम करना है इस पे, इसका ऊपरी हिस्सा अलग निकालना है, निचला हिस्सा अलग निकालना है। तो वही हमारा फेवरेट टूल पॉलीगन लासो टूल, अल्टर दबाइए, और एक्चुअली यहाँ पे हम ले लेते हैं इस बार लासो टूल। ओके, तो अब जो है यहाँ से शुरू करेंगे और इसको शिफ्ट दबाते हुए यहाँ से सिलेक्शन शुरू करते हैं एक राउंड शेप में। सॉरी, कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसको यहाँ से शुरू करते हैं और ये सिलेक्शन हटा देते हैं। अल्टर दबा के किया है मैंने माइनस में, जो नीचे वाले पोर्शन का सिलेक्शन हटा दिया है और ऊपर वाले पोर्शन जो है उसको सिलेक्टेड रखा है, और ये जो एक्स्ट्रा आ गया है उसको भी अल्टर दबाते हुए मुझे हटा देना है। ठीक है, इसको रिफाइन कर लेंगे, अल्टर दबाए रखूँगा मैं, और ओके, ये ऊपर वाली चोंच सिलेक्टेड है अब हमारी। थोड़ी और ले सकते हैं, थोड़ा और ले सकते हैं इसमें, तो इसमें अब मैं ले लूँगा पॉलीगन लासो टूल, शिफ्ट दबाऊँगा अब मैं, और ये पोर्शन और यहाँ से ले लेते हैं, फिर हटा देंगे, यहाँ तक ले लेते हैं, फिर इसको राउंड कर देंगे हम। कंप्लीट कर देंगे, ये सिलेक्ट हो गया। अब ये सिलेक्शन हमें हटाना है, तो अल्टर दबाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे, और इस हिस्से को भी, या इसको एक काम करते हैं, इससे करते हैं, तो माइनस दबाते हुए
ओके, ये परफेक्ट है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और कंट्रोल दबा के ये पार्ट सेलेक्ट किया, फिर लोअर लेयर सेलेक्ट करी चोंच वाली, और राइट क्लिक करके इन्वर्स। अब जो है ये इमेज सेलेक्ट हो गई है। अब चूंकि ये कट गया है ये हिस्सा, तो ये नहीं चलेगा, हमें वही करना पड़ेगा अपना। तो कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, और इस लेयर को यहाँ साइड में सरका देता हूँ, और इसको नाम दे देते हैं हम अपर बीक, या यू बीक कर देते हैं। ओके, नीचे वाली चोंच को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल से सिलेक्ट कर लेंगे, लासो टूल ले लेते हैं, और यहाँ से जो है अल्टर दबाते हुए ये पोर्शन को हमें जो है डीसेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के ये हिस्सा सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये हमारी जो है, सॉरी कंट्रोल डी, मूव टूल, ये हमारी निचली जो नीचे की चोंच है वो सिलेक्ट हो गई है, मतलब कॉपी हो गई है। जूम टूल ले लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। अब मुझे इसका ये जो है पोर्शन ये मैच करना है, तो उसके लिए स्टैम्प टूल, ओके, यहाँ से स्टैम्प उठाएंगे और यहाँ से इसको कलर करना, ये सैंपल जो है कलर करना शुरू करेंगे। फिर से यहाँ से लेंगे, स्टैम्प टूल से इसको पेंट करते हुए शेप बना देंगे इसका। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है तो इरेज़र से इसको जो है मिटाएंगे हम। इरेज़र को बड़ा कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज से, ब्रैकेट ओपन से छोटा, ओके। ये हमारी निचली चोंच तैयार हो गई है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लोअर बीक। इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए अल्टर से जूम आउट और एक तरफ सरका देता हूँ। अब हमारी तीन चीज़ें रह गई, तीन पार्ट और रह गए हैं बॉडी के। एक ये पूंछ, दूसरा ये हेड, और तीसरा ये हिप यानी कि बॉडी। तो हेड, हिप, बॉडी और टेल ऐसा बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम हेड इसका कॉपी करेंगे। तो हेड कॉपी करने के लिए मैं वही करूँगा, मेन इमेज को सिलेक्टेड रखते हुए कंट्रोल क्लिक करूँगा इस इमेज पे, और अल्टर दबाते हुए एक राउंड शेप यहाँ से लेते हुए बाकी सारी इमेज को जो है डीसेलेक्ट कर दूंगा ऐसे, ओके। और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ओके, ये हो गई कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इस पे हम काम करेंगे। इसको नाम दे देता हूँ मैं डबल क्लिक करके HEAD, हेड, और इसका जो है
चोंच हम मिटाएंगे क्योंकि चोंच हम बना चुके हैं। तो उसके लिए ई दबा के इरेजर टूल ले लीजिए, यहाँ पे क्लिक करके इरेजर टूल ले लीजिए और इसको मिटाना शुरू कर दीजिए। लेफ़्ट क्लिक करना है और मिटाते चले जाना है। एक राउंड शेप में इसको मिटाना है जिससे ये हेड को मैच हो जाए। ओके, स्टैम्प टूल लेना है और ब्रैकेट क्लोज से बड़ा कर लेंगे। हेड को यहाँ से लॉक कर देते हैं। लॉक नहीं करेंगे तो आपको पता ही है ये ब्लैंक स्पेस पे भी ये कलर होना शुरू हो जाएगा। तो इसको लॉक कर देंगे तो ये ब्लैंक स्पेस पे अब काम नहीं करेगा ये टूल। तो हमें अल्टर दबाते हुए स्टैम्प कलर लेना है यहाँ से और ये आई जो है मिटा देनी है। कंट्रोल Z कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, अल्टर क्लोन लिया और इस आई के चारों तरफ घुमा देता हूँ। फिर से लिया सैंपल, फिर से लिया और ये मिटा दिया। फिर से ले लेता हूँ, थोड़ी इसकी हार्डनेस बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा, ब्रैकेट क्लोज ओपन से स्टैम्प लिया और ये जो है मिटा दिया। ओके, इसी तरह से यहाँ पे सैंपल, पेंट, सैंपल, पेंट, सैंपल, पेंट, सैंपल और पेंट। ओके, अब मैं इसका लॉक जो है हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा सा क्रिकेट दिख रहा है इसको मुझे फिल करना है। तो स्टैम्प टूल लेते हुए एस की से और हेड सेलेक्ट होना चाहिए, लेयर, अल्टर और हार्डनेस कर लेता हूँ 80। अल्टर से सैंपल लिया और इसको यहाँ पेस्ट, राउंड शेप एक इसको हमें देना है। सैंपल लिया और पेंट, यहाँ से सैंपल लिया, पेंट, यहाँ से सैंपल लिया और ये पेंट। तो एक राउंड शेप हमारा हेड का बन गया। ओके, यही हम चाह भी रहे थे। इसको थोड़ा सा और रिफाइन किया जाए। ठीक है, इरेज़र ले लेते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं इरेज़र से। सेव कर लेते हैं। ये हमारा हेड आ गया। अब रह गई इसकी बॉडी और टेल। तो वापस मेन इमेज पे कंट्रोल दबाते हुए क्लिक करेंगे और अल्टर दबाते हुए यहाँ से इसको सिलेक्शन हटा देंगे। अब ये थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा हो गया सिलेक्शन, तो प्लस की दबाऊंगा और यहाँ से और थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे हम इसको। ओके, चलिए इसके लिए हम ले लेते हैं इसको, पॉलीगन लासो टूल को शिफ्ट दबाऊंगा और ये एक राउंड शेप इसको देना है हमें। और ये ओके, और इसको कंप्लीट कर देंगे वापस जहाँ से शुरू किया था। अब ये राउंड शेप परफेक्ट आ गया है। अब हमें ये दोनों लेग हटाने हैं, तो
अब माइनस ले लेंगे, अल्टर दबा के माइनस, चूँकि हमें इसको हटाना है तो ये कंट्रोल दबा के माइनस दबाऊंगा और ये इसको यहाँ से ओके, अल्टर दबा के माउस व्हील से जूम इन, शिफ्ट स्पेस और माउस क्लिक से मूव। इस लेग को हटाना है तो अल्टर दबाते हुए माइनस एक्टिवेट कर लेंगे और यहाँ से कंट्रोल माइनस से जूम आउट, लेफ़्ट क्लिक से सारा सिलेक्शन और जहाँ से शुरू किया था वहीं से इसको कंप्लीट कर देना है। अब ये विंग्स हटा देते हैं हम इसकी जगह से, तो अल्टर दबा के अब अल्टर छोड़ सकते हैं आप। अल्टर सिर्फ एक बार एक्टिवेट करने के लिए दबाना है, टूल को दबाए नहीं रखना है। थोड़ा सा राउंड शेप लेने के लिए इसके बाहर से ले लेते हैं और इसको यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे। इसको जो है कंट्रोल माइनस से इसको जूम आउट और इसको मैं ले आऊँगा ऊपर से, जहाँ पे शुरू किया है वहीं पे इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप एक शेप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो हमने बॉडी का निकालना है इसमें से। तो कंट्रोल सी दबाते हुए कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल वी, और ये आ गया हमारे पास बॉडी का शेप। इसको अब हम हमारे स्टैम्प टूल और इरेजर टूल से इसको लेवल में लाएंगे, ये बॉडी के शेप में लाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैम्प टूल ले लेते हैं, एस दबाकर या यहाँ पर क्लिक करके लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। तो इसको नाम दे देते हैं जिससे हमें इसको ढूंढने में आसानी रहे। बॉडी नाम दे दिया मैंने इसको। अल्टर दबा के मैंने यहाँ से सैंपल लिया, थोड़ा बड़ा किया ब्रश, और ये ज़्यादा हो गया कुछ, यहाँ से ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ और अब ये सैंपल लेता चला जाता हूँ मैं यहाँ से। ओके, इरेजर टूल से थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, जिससे एक राउंड शेप हमें मिल जाए। राउंड शेप इसलिए कि जब ये जॉइंट एक दूसरे पर मूव करेंगे तो एक चिपकाए हुए कट आउट जैसे ना लगें, इसलिए वो हम आपको कार्टून एनिमेटर में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों। सेव कर लेता हूँ फाइल, हम बहुत देर से काम कर रहे हैं, वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं फटाफट करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर से स्टैम्प टूल, ब्रैकेट क्लोज से बड़ा, अल्टर दबाया और क्लोन लिया, इसका सैंपल लिया और इसको पेस्ट करना शुरू कर दिया मैंने। कंट्रोल Z कर लेता हूँ, अल्टर कंट्रोल Z, फिर से इसको इसके लेवल में लेने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है, परफेक्ट। इमेज को लॉक कर लेता हूँ और यहाँ पे फटाफट से ये मिटा लेता हूँ। और इसको मिटाते हुए इरेजर लेकर ये लॉक इस लेयर को अनलॉक कर लेता हूँ और इरेजर लेते हुए इसको एक राउंड शेप दे देता हूँ। अल्टर कंट्रोल Z से इसको कंट्रोल Z और एक राउंड शेप इसको मैंने दे दिया है। स्टैम्प टूल वापस, लेयर लॉक्ड, और यहाँ से सैंपल लेते हुए थोड़ा इसको छोटा, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन से छोटा करते हुए
इसको यहाँ से भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमें छोटा बड़ा करते हुए इसको बार बार देखना पड़ता है, जबकि ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से हमको लाइव यहाँ पे ब्रश का साइज़ दिख जाता है। तो थोड़ा सा बड़ा करते हुए अल्टर दबाते हुए सैंपल लिया, और ये सैंपल जो है यहाँ पर पेंट कर देता हूँ। ओके, ये हमारा बॉडी तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा राउंड शेप, जैसे कि हमने कोरल ड्रॉ में थोड़ा सा यहाँ से शेप और लिया है, तो लॉक लेयर को अनलॉक करते हुए स्टैम्प टूल ले लेता हूँ यहाँ से, और क्लोन स्टैम्प टूल, इसको बड़ा करते हुए ब्रैकेट क्लोज से अल्टर दबा के सैंपल, और इसको थोड़ा राउंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, परफेक्ट। इरेज़र लेते हुए थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मिटा देते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। यहाँ थोड़ा सा गलत पेस्ट हो गया है, तो स्टैम्प लेते हुए इसको, ओके। अब रह गई हमारी सिर्फ टेल, तो फटाफट टेल को कर लेते हैं और ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। कंट्रोल दबाते हुए ये पूरा सिलेक्शन किया हमने, पॉलीगन लासो टूल, और अल्टर दबाते हुए इसको जो है, या अल्टर को छोड़ दीजिए, इसको हम ले लेते हैं, सॉरी, पॉलीगन की जगह लासो टूल ले लेते हैं, ओनली लासो, और इसको यहाँ से लेते हुए, ओके, और कंट्रोल माइनस से जूम आउट करते हुए बाकी सारे को जो है हमें डी सेलेक्ट करना है, जहाँ से शुरू किया वहीं ले जाके छोड़ देंगे। तो ये हमारी टेल कॉपी हो गई, मतलब सेलेक्ट हो गई, और कंट्रोल ओके। अभी हम बॉडी लेयर में हैं, और वो ब्लैंक है जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। मैंने पहले ही बताया था, जो लेयर कॉपी करनी है वो सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। मैन इमेज हमने कॉपी कर ली, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये हमारी टेल आ गई। स्पेस लेफ़्ट क्लिक से मूव, यहाँ ले ली मैंने टेल, और इसको जो है स्टैम्प टूल से पेंट कर लेंगे हम, ओके। अल्टर सैंपल लिया, लेफ़्ट क्लिक से पेंट, कंट्रोल Z किया ये मैंने। एक रफ हमें लेना है, बाकी तो ये जो हिस्सा हम बना रहे हैं वो बॉडी के पीछे दब जाएगा, लेकिन कंप्लीट तो होना चाहिए पार्ट, बॉडी पार्ट। जब ये मूव करेंगे तो ये थोड़े से हमें नज़र आ सकते हैं, इसलिए ओके। और इसको दे देते हैं इरेजर से राउंड शेप, परफेक्ट। और इसको स्टैम्प टूल से अल्टर सैंपल लिया, कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। इसको लेयर को कर देते हैं लॉक, इससे ये ब्लैंक स्पेस में ना बने।
तो ये हमारी टेल तैयार हो गई है। लगभग पूरा 1 घंटा हमने इसमें ले लिया है बनाने में, पर ठीक है। जो क्वेश्चन मेरे दोस्त ने रेज़ किया था, उठाया था, उसका जायज़ था, सही था कि जब फ़ोटोशॉप में ये काम कर सकते हैं तो कॉरल में क्यों। तो ठीक है, मैंने कहा चलिए फ़ोटोशॉप में भी आपको करके बता देते हैं। अब जैसे कि ये पार्ट्स आप देख रहे हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट हैं इन्हीं को असेंबल करके हम हमारा जो कौवा है उसको फ़ोटोशॉप में कार्टून एनिमेटर 4 में असेंबल करेंगे और एनिमेट करेंगे। पार्ट्स यही होंगे जो हमने कोरल ड्रॉ बनाए थे, यही पार्ट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं सामने। वहाँ बनाने में ज़्यादा मेहनत लगी थी, कई पार्टों में हमने बनाया था, एक एक करके ड्रॉ किया था। यहाँ पर इतनी मेहनत नहीं लगी, यहाँ एक ही वीडियो में, भले ही वो लेंदी था वीडियो, लेकिन एक ही वीडियो में हमने सारे पार्ट्स जो है कट पेस्ट करके और स्टैम्प क्लोनिंग करके बना लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम असेंबलिंग करेंगे इन पार्ट्स की, लेकिन वहाँ पर हम वेक्टर इमेजेस ही यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी शार्प होती हैं। तो मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस सारे वीडियो सीरीज़ के देखें, जिससे आपको ये जो हम एक सीरीज़ हमने बनाना शुरू की है वो आपको समझ में आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई टूल समझ में नहीं आया है, कोई कमांड मैंने जो इस पर लगाई वो समझ में नहीं आई है, तो उसको कमेंट में मुझे बताएं, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स।